ये फातिमा का सदका, मैं तेरी नस्ब का हिस्सा। ये फातिमा का सदका, मैं तेरी नस्ब का हिस्सा। मुझे हाशमी बनाया मक्का मदीने वाले। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स में। पूरे देश में इस वक्त पैगंबर से मोहब्बत करने वालों ने तूफान मचा रखा है। कदम कदम पर गेरुआ टोला और कच्चे वाली गैंग नाच रही है। वर्दी वालों को ईमानदार और आजाद होना चाहिए। भाजपा की सरकारें वर्दी वालों की नाकामी का गवाह बन चुकी हैं। आई लव मोहम्मद के साइन बोर्ड को देखकर सत्ता और सिस्टम ने इसे नई परंपरा बताते हुए दखलंदाजी शुरू कर दी है, जबकि अपने नबी से इजहार मोहब्बत जाहिर करना ना गुनाह है, ना अपराध है और ना ही इसे कानून की किसी भी धारा में शुमार किया जा सकता है, जबकि ये मजहबी आजादी का हिस्सा है। लेकिन इसे नई परंपरा बताकर रोकने की कोशिश हो रही है। इन सब में कच्चे वाली गैंग पूरी तरह से सत्ता और सिस्टम पर हावी हो चुकी है। देश के कई शहरों में कानपुर पुलिस के जरिए की गई कानूनी कार्रवाई के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है। कानपुर के बाद लखनऊ, पीलीभीत, बरेली, कौशाम्बी, उन्नाव और भदोही समेत कई जिलों में आई लव मोहम्मद लिखकर सत्ता, प्रशासन, पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट किया जा रहा है। पुलिस बढ़ चढ़कर इजहार मोहब्बत करने वाले लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर रही है। पुलिस अफसरों का कहना है कि ये विरोध प्रदर्शन बिना किसी इजाजत के हो रहा है। पर सवाल है कि क्या प्रशासन कोई भी विरोध प्रदर्शन करने की इजाजत देगा? और जब प्रोटेस्ट और धरना देने पर ही सरकारी हथौड़ा चलाया जा रहा है, तब किसके कानूनी हक को छीना जा रहा है? खासकर जब धरना खुद पुलिस और सिस्टम के खिलाफ होना है तो उसके लिए परमिशन क्यों लिया जाएगा? लॉ एंड ऑर्डर संभालने वालों की जिम्मेदारी है कि वो किसी भी हालात को बिगड़ने से रोकें, और किसी भी हालात को कैसे बिगड़ने से रोकना है इसकी पूरी जानकारी खुफिया विभाग के पास मौजूद है। लेकिन लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी LIU को किसी भी होने वाली घटना से पहले इत्तला हो जाती है। इसके बावजूद भी अगर पुलिस किसी वारदात को रोक पाने में नाकाम होती है तो इसके लिए दूसरों को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। कई जगहों पर तो ऐसा भी माहौल देखा गया कि प्रदर्शन करने वालों और पुलिस अफसरों के बीच में नोकझोंक हो गई, बहसबाजी शुरू हो गई। पर बहस करने की जरूरत क्या है? अगर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है तो प्रोटेस्ट करने दीजिए। अगर मामला हिंसक नहीं है तो केस मुकदमा दर्ज करने का कोई तुक नहीं है। इस देश को इंस्पेक्टर राज में तब्दील करने की क्या जरूरत है? इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक पुलिस उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रही है जिन्होंने बिना इजाजत प्रोटेस्ट किया है। बाकायदा जिन लोगों ने बिना इजाजत जुलूस निकाला उनके खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मामले की जड़ कानपुर को बताई जा रही है। ये पूरा मामला ही उत्तर प्रदेश के कानपुर से होते होते उत्तराखंड के काशीपुर तक पहुंच गया। वहां से फिर गुजरात और फिर मुंबई में भी आई लव मोहम्मद लिखकर प्रोटेस्ट किया गया है। हर जगह प्रोटेस्ट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कानपुर की पुलिस अपना बयान जारी करके समझा रही है कि आई लव मोहम्मद लिखने पर FIR दर्ज नहीं हुआ है, बल्कि दूसरे समुदाय का पोस्टर फाड़ने पर FIR दर्ज हुआ है। जबकि मुस्लिम पक्ष खुद ही कह रहा है कि हमारे पोस्टर को फाड़ दिया गया, पर उनके इल्जामों को दरकिनार कर उल्टा उन पर ही एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन FIR में झांक कर देखने पर पता चलता है कि आई लव मोहम्मद लिखने की घटना को नई परंपरा बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से शुरू होने वाला ये तनाजा न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश में फैल चुका है। आलिम दीन ने मुंबई के मालवानी पुलिस स्टेशन में एक एप्लीकेशन दिया है जिसमें कानपुर पुलिस के जरिए दर्ज की गई FIR को गलत बताया गया है और बाकायदा हुकूमत से कार्रवाई करने की गुजारिश की गई है। ये पूरा मामला 4 सितंबर 2025 को कानपुर से सामने आया था, जहां 12 वफात यानी ईद मिलादुन नबी के जुलूस के दौरान आई लव मोहम्मद लिखे एक पोस्टर को नई परंपरा बताकर हिंदू संगठनों ने विरोध करना शुरू कर दिया। हिंदू संगठनों ने इस पोस्टर को देखकर सख्त ऐतराज किया। अब ये बात बिल्कुल समझ से परे है कि आखिर हिंदुवादी संगठन को आई लव मोहम्मद लिखे जाने से क्या दिक्कत है। लेकिन पुलिस वालों ने बिना इजाजत बैनर लगाने का हवाला देते हुए लगाए हुए बैनर को हटा दिया। उस वक्त पुलिस ने किसी भी बवाल को होने से रोक दिया, समझा बुझाकर माहौल को शांत करा दिया। लेकिन ठीक एक हफ्ते के बाद कानपुर की पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया। एक प्रोफेशनल पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि किसी भी मामले को शांत करने के लिए दोनों पक्षों के बीच में अमन और सुलह कराया जाता है। इसके लिए ना तो किसी के खिलाफ केस दर्ज किया जाता है और ना ही शांति भंग के नाम पर किसी को जेल भेजा जाता है। आई लव मोहम्मद लिखकर बैनर लगाया गया, इससे कट्टरपंथी संगठनों को क्यों दिक्कत होने लगी? माहौल कौन खराब कर रहा था? ईद मिलादुन नबी मनाने वाले माहौल खराब कर रहे थे या पोस्टर का विरोध करने वाला गेरुआ टोला माहौल खराब कर रहा है? लेकिन पुलिस ने हिंदुवादी संगठनों के दबाव में आकर 25 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जो पूरे बवाल की जड़ है। जब हर तरफ से शीशेलेदर होने लगा तब पुलिस ने बयान जारी कर कहा कि आई लव मोहम्मद लिखने पर FIR दर्ज नहीं हुआ। पर सवाल है कि FIR दर्ज करने की वजह ही क्या थी? क्या सामने वाले के मजहब को देखकर FIR दर्ज किया जाएगा?
पुलिस को थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना चाहिए। वो पब्लिक के बीच में रहती है, समाज के बीच में रहकर पुलिस अपनी ड्यूटी करती है। वो कोई जंगल, झाड़ या पहाड़ में नहीं रहती। समझा बुझाकर मामले को शांत कराया जा सकता था। याद रखें, ऐसा कोई भी बवाल नहीं है जो मिल बैठकर समझा बुझाकर खत्म ना कराया जा सके। जो देश आपस में बहुत लड़ते हैं, लेकिन लड़ने के बाद जब गर्मी शांत हो जाती है तो आपस में समझौता करके अपने अपने कदम पीछे हटा लेते हैं। लेकिन जब यही लड़ाई झगड़ा पुलिस की निगरानी में होने लगता है और पुलिस एक तरफा कार्रवाई करती है तो सवाल तो उठता है कि आखिर पुलिस ने ऐसा क्यों किया। सबको मालूम है कि कोई भी शख्स अगर आई लव मोहम्मद लिखकर इज़हार मोहब्बत जाहिर करता है तो इससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ना उससे कोई दंगा फसाद होने वाला है, ना उससे कोई बवाल होने वाला है। पुलिस की जिम्मेदारी है कि उन हिंदू संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करे जो दंगा भड़काने की कोशिश करते हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी पैगंबर आजम के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाया है कि कैसे 3 शब्द यानी आई लव मोहम्मद को गैर कानूनी माना जा सकता है। उन्होंने अदालतों से इस पर तुरंत कार्रवाई की गुजारिश की है। पर सवाल यह है कि आखिर हुकूमत चाहती क्या है? सीधे सीधे एडवाइजरी क्यों नहीं जारी कर देती? क्या आई लव मोहम्मद लिखना बहुत बड़ा अपराध माना जाएगा और ऐसा करने पर कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि कोई भी शख्स तभी मुसलमान कहा जाएगा जब वो पैगंबर मोहम्मद से मोहब्बत करेगा। यानी पैगंबर मोहम्मद से मोहब्बत ही ईमान का तकाजा है, ईमान की कसौटी है, ईमान की बुनियाद है। पर हमारे देश का पूरी दुनिया में छीछा लेदर हो जाएगा। दूसरे देश जब सवालों का जवाब करना शुरू करेंगे तब जाकर हमारे देश के वजीर आजम को होश आएगा, वरना सब कुछ किसके इशारे पर हो रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। आई लव मोहम्मद लिखना अगर गुनाह है तो ये गुनाह दुनिया का हर एक मुसलमान करने के लिए तैयार है, चाहे बदले में जो सजा मिले मंजूर है। और ये गुनाह 1000 दफा करने के लिए हर मुसलमान तैयार है। कोई भी शख्स तब तक मुसलमान नहीं कहा जाएगा जब तक वो अपने बाल बच्चों, अपने खानदान, अपनी बीवी, अपनी जमीन, अपनी धन दौलत, जायदाद यानी दुनिया की हर मोहब्बत से ज्यादा पैगंबर से मोहब्बत नहीं करता। तब तक वो मुसलमान नहीं है। बर्दाश्त करना चाहिए, लेकिन बुनियादी मुद्दों को छोड़कर सत्ता और सिस्टम केवल लोगों को धर्म में उलझा रही है। ये बात भी बखूबी समझ में आ रही है कि आखिर वर्दी और कुर्सी क्यों ऐसा होने दे रहे हैं। बहरहाल चलते चलते आखिर में शम्स मिनाई ने भी क्या खूब फरमाया है, सब कुछ है अपने देश में रोटी नहीं तो क्या, सब कुछ है अपने देश में रोटी नहीं तो क्या, वादा लपेट लो जो लंगोटी नहीं तो क्या। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।